स्टेट के अंदर आज मेरा बिजनेस चलता है। इवन यूपी हो या उड़ीसा हो या बंगाल, अपना कलकत्ता हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, ऐसे अलग अलग स्टेटों में, आज अलग अलग राज्यों में मेरा बिजनेस हो रहा है। और इवन आज डिजिटली, पिछले कोरोना जब से आया है तब से हम मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये सारा चीजें कहीं ना कहीं डिजिटली हो रहा है। तो बहुत कई दिनों से मैं अदर स्टेट में जा भी नहीं पाया, लेकिन एवरी वीक ये बिजनेस के माध्यम से जो अर्निंग हो रहा है वो मेरी किए हुई मेहनत की वजह से, जो मैंने बिजनेस को मैंने अपनी जिंदगी के 6 से 7 साल दिया और उसकी लाभ आज मैं घर पे बैठे कमा रहा हूँ। तो मैं आपको यही आज बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो 12 साल की तजुर्बा है, और ये जो 60 साल के जो ये प्रोडक्ट्स के साथ, जो ये प्लान के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ये जो मेरी तजुर्बा है, जो मुझे लाखों लोगों से मिलने के बाद आया है, वो मैं आप लोग के सामने शेयर करूँ। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को मैं पीपीटी शेयर करूंगा और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई लास्ट एपिसोड, जो लास्ट सैटरडे जो हुआ था, नहीं उसके पहले के जो सैटरडे, जिस टॉपिक में हम बात किए थे, थोड़ा सा आपको मैं उसमें रिफ्रेश कराऊंगा और उसके बाद आज के टॉपिक में मैं बात करूं। और ये ट्रेनिंग एंड होने से 5 मिनट में एक्स्ट्रा रखूंगा, जिसमें आप में से कोई कुछ सवाल करना चाहते हैं मेरे से, तो वो हैंड रेस करेंगे और उनको मैं मौका दूंगा कुछ लोगों को, और वो लोग मेरे से बात कर सकते हैं जूम में अनम्यूट होकर, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। ओके, सो आप सब लोग तैयार हो? आर यू रेडी? वंस अगेन, आप सब लोग तैयार हो? क्या बात है, एक बार हंसी आप लोग अपने चेहरे में, है ना? क्या बात है, देखिए जैसा हंसते हो तो खूबसूरत बढ़ जाती है आप लोगों की। चलिए अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। एक गाड़ी दिख रही होगी, मेरी आने वाली गाड़ी है। चलिए, चलिए अभी जैसे मैं आपको बताया था लास्ट वीक में कुछ बातें हैं, थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास टू रिच क्लास की जाने को लेकर कुछ बातें मैंने लास्ट वीक में कही थी। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैन पावर कम फ्रॉम मनी पावर कम्स फ्रॉम मैन पावर, ठीक है? यानी कि अगर आपको मनी की पावर, अगर आप, ये लास्ट वीक में जितने भी लोग मीटिंग अटेंड किए हैं तो उनको इसके बारे में मैं ये बताया था, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर आपको मनी पावर चाहिए, यानी कि पैसे की ताकत चाहिए, तो आपको मैन पावर बिल्ड करना होगा, यानी कि एक बहुत ही शानदार टीम बनाना होगा। और मैंने कुछ लोगों का एग्जाम्पल भी दिया था, क्योंकि ऑल रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैज बिग ए मैन पावर। ये जितने भी लोग हैं जो दुनिया में अमीर है, उनके पास बहुत बड़ा मैन पावर है, बहुत बड़ा लोगों की फौज है। ये चीजें आपको मैं आपसे मैं चर्चा किया था, थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ। और कुछ लोगों से मैं मिलाया भी था कि बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर, मैं आपको कुछ लोगों को दिखाया था, जैसा फेसबुक का ओनर है, वो 23 साल की उम्र के अंदर दुनिया का 5वां अमीर इंसान बना। बिल गेट्स 65 साल के एज में आज चौथा अमीर इंसान है। मुकेश अंबानी 5वां अमीर इंसान है पूरा दुनिया में, उनका कितना बड़ा असेट है वो भी मैं आपको बताया। अक्षय कुमार पहला होटल का वेटर थे, लेकिन आज क्या हो गए वो, कहीं ना कहीं बोलता नहीं कि 2400 करोड़ का मालिक बन गए। विराट कोहली के बारे में मैं आपको बताता, शाहरुख खान के बारे में बताया था, सही है। और उसके बाद मैंने आपको पतंजलि बाबा रामदेव जी, आजकल बहुत, आज 4-5 दिन से बहुत हाईलाइट हो रहा है, एएमए से लड़ रहा है, आयुर्वेद को लेकर वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आपको पता ही है कि आज बाबा रामदेव जी का भी कितना बड़ा बिजनेस उनका सेक्टर हो गया। परसों तो मैं एक उनका इंटरव्यू देख रहा था, बोल रहे थे 25,000 करोड़ का, 25,000 करोड़ का आज उनका पतंजलि का मतलब बिजनेस सेटअप हो चुका है। तो मेरा कहना है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन वो मिल गए, लेकिन बन गए, लेकिन उसके पहले एक कॉमन मैन, एक छोटा सा, बोलते ना योगा, है ना, योगा गुरु थे पहला, लेकिन आज बहुत बड़े बिजनेसमैन, आज ऑल ओवर वर्ल्ड में उनके नाम है। उसके बाद मैंने आपको और एक एग्जांपल दिया था कि दुनिया में जितने भी लोग जो पैसे वाले हैं, और इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिशियंस, बोलते हैं ना, इनके पास हजारों करोड़ रुपए है, और आपको इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था। उसके बाद कुछ डायरेक्ट सेलर को भी मैंने मिलाया था जो बहुत ज्यादा अमीर है। तो इतने लोगों को मिलाने के बाद आपको मैं एक चीज क्लियर किया था कि इतने लोग जो अमीर है क्यों है, क्योंकि इन सभी लोग के पास मैन पावर है। बाबा रामदेव जी अगर अमीर क्यों है, क्योंकि उनके पास लोग है। पॉलिटिशियंस अमीर क्यों है, क्योंकि उनके पास लोग है। या फेसबुक का ओनर हो, बिल गेट्स हो, मुकेश अंबानी हो, विराट कोहली हो, अक्षय कुमार हो, या हमारे शाहरुख खान है, ये जो भी लोग हैं जिन्होंने भी जितने भी पैसे बनाया है, उसके पीछे एक ही मेन कॉमन गोल, कॉमन काम किया है, वो है उन्होंने लोगों का एक कारवा खड़ा किया, यानी कि मैन पावर क्रिएट किया। यानी कि मनी पावर क्यों है, क्योंकि उनके पास मैन पावर है। तो दोस्तों आप लोगों को ये मैंने क्लियर किया था, अगर आपको भी अमीर बनना है, कि आप कितना होशियार हो, कितने पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, या आप डॉक्टर हो, कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, अगर आप अकेले काम करोगे उतना ही कमाओगे जितना आपके पास टैलेंट है और जितना आप समय दे पा रहे हो। ये मैंने आपको क्लियर किया था। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लोगों की कारवा खड़ा करना होगा, आपको एक मैन पावर क्रिएट करना होगा। और ये बातें आज से कुछ साल पहले, जब मैं
जो मैं पिछले प्रोफेशन में जब मैं काम कर रहा था, जो मैं 12 घंटा काम करने के बाद 5,000 रुपए कमाता था, जब ये इंडस्ट्री के अंदर मैं आया तब मुझे समझ में आया कि भाई अमीर बनने का एक ही कॉमन सबका काम है, वो है मैन पावर क्रिएट करना, लोगों की कारवा खड़ा करना। और जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया, उस दिन से मैंने पैसा कमाने के पीछे नहीं गया, मैं लोगों को कमाने के पीछे गया। क्योंकि मैं बिजनेस में आने के बाद एक चीज समझ गया कि भाई पैसे के पीछे भागोगे तो तेरे को पैसा नहीं मिलेगा, 2-4 लाख रुपए तुम कमाएगा, लेकिन 2-4 लाख पूरा कमाने से अच्छा हर महीना तुझे 2-4 लाख 5 लाख कमाना है, तो तू पैसे के पीछे मत जा, तो लोगों को कमा, तो लोगों को कमा, पैसा तो बहुत कमाएगा। और मैं पूरा अपनी जिंदगी का 1 साल जब ये इंडस्ट्री के अंदर आया, स्टार्टिंग का 1 साल पूरा मैं कमाने के लिए बिजनेस में बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि मैं समझ गया था कि भाई अगर मैं कमाने जाऊंगा, देखो कमाने जाऊंगा 2-4 लाख रुपए कमाऊंगा और बिजनेस से निकल जाऊंगा। अब मुझे पैसा कमाना है तो सिंपल सी बात है, मुझे लोगों को कमाना होगा। अब लोगों को कमाना कैसे है मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और कहीं पे भी हमारा आजू बाजू ऊपर नीचे कोई आपने भी ये नहीं बताता है कि इंसान को कमाया कैसा जाता है, लोगों की नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, मैन पावर कैसे क्रिएट कर, टीम और कैसे बनाया जाता है, ये कहीं पे भी हमको बताया नहीं। इसके लिए हम अमीर नहीं थे, क्योंकि हमारे आजू बाजू में 10-15 हजार 5,000 10,000 कमाने वाले लोग ही थे, कोई भी लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख कमाने वाला इंसान नहीं था जो टीम वर्क करता था। तो कभी हमको सिखाया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद समझ में आ गया कि भैया तुझे अगर पैसा कमाना है, तुझे अगर फॉरेन टूर करना है, तुझे अगर 2-3 BH के अपॉइंटमेंट में रहना है, तुझे अगर 50 लाख की गाड़ी में घूमना है, जो भी अचीवमेंट जो तू करना चाहता है, यानी कि अमीर बनना चाहता है, तो अकेला काम करके नहीं होगा भाई, एक ही काम करना पड़ेगा, लोगों की कारवा खड़ा करना पड़ेगा। ये मेरी दिमाग में समझ में आई। और मार्केट में अगर आपको मैन पावर क्रिएट करना है, यानी कि अगर आपको बाबा रामदेव जी से बनना होगा तो बाबा बनना पड़ेगा। पॉलिटिशियन में अगर आपको जाना है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियन में जाके बहुत मुश्किल है, यानी कि करोड़ों में एक आदमी बनता है, सही है ना। अगर आप इंडस्ट्री में पॉलिट इंडस्ट्री में जाओगे तो हीरो बनना पड़ेगा मैन पावर क्रिएट करने के लिए, नहीं तो क्रिकेट में जाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो मुकेश अंबानी जैसा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, फेसबुक जैसा उसको बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। तो मैं इतना समझ गया, मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता हूँ, मैं बाबा नहीं बन सकता हूँ, मैं अक्षय कुमार जैसा हीरो नहीं बन पाऊंगा, है ना, क्योंकि हमारा प्रोफेशन वो मतलब बहुत पैसा लगता था उसमें, और जबकि मेरा अकाउंट में सिर्फ 2,500 था। तो सिंपल सी बात है, मुझे समझ में आ गई थी नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे पैसे की लागत, यानी कि पैसे लगाया बिना मैं मैन पावर क्रिएट कर सकता हूं, मैं लोगों को कमा सकता हूं। और ये बात समझ में आया। और स्टार्टिंग का 13 महीना मैंने ना सर, मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मैं गाना कब गा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, माँ पिताजी को कॉल कर रहा हूँ क्या, दोस्तों का बर्थडे में जा रहा हूँ क्या, क्योंकि बहुत बर्थडे मनाया, बहुत शादी में गया, कुछ नहीं मिला रे भाई, कुछ भी नहीं मिला, बहुत कुछ मनाया, कुछ नहीं। 11 साल से मैं नौकरी करते करते, है ना, होटल इंडस्ट्री में काम करते करते बहुत कुछ किया, कुछ नहीं हो पाया, लेकिन 1 साल में बर्थडे दिवाली सब कुछ मना ही नहीं पाया। मैं पूरा 1 साल मैंने लोगों को कमाने में लगा डाला, जो जो बातें मेरी सिस्टम में, मेरी ट्रेनिंग में मेरी सीनियर ने बताया, वो सारा काम मैंने क्या किया, करता गया और लोगों को कमाया। और एक मतलब 13 महीना लगा मुझे लोगों को एक टीम खड़ा करने में, यानी कि 80 से 100 लोग का टीम बनाने, यानी कि 80 से 100 लोग का टीम बनाने में 13 महीना लगा। और वो 13 महीने के दौरान में मैं टोटल 1,13,000 रुपए कमाया, कुछ नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 13 महीने के बाद सेकेंड ईयर में मेरा सेकेंड ईयर का इनकम था टोटल 17 लाख रुपया, यानी कि महीने का 1 लाख रुपए मैं कमाना चालू कर दिया 1 साल के बाद। क्यों? क्योंकि मैंने 1 साल में पोच खड़ा कर दिया, मैन पावर, बोला ना, मनी पावर कम फ्रॉम मैन पावर, मैंने पोच खड़ा कर दिया, लोगों की कारवा खड़ा किया 100 लोगों का, तो 1 लाख रुपए आने लगा। और दूसरे साल में मैंने 11 साल होटल मतलब इंडस्ट्री में काम करके, होटल इंडस्ट्री में काम करके कार की टायर की सोच नहीं था, सेकेंड ईयर में खुद की बाइक लिया, खुद का कार भी लिया। तो ये दूसरे साल में सारा गेम सेट होने लगा, धीरे धीरे सारी काम अच्छी होती गई। मैं ये इंडस्ट्री में आने के पीछे मेन रीजन क्या था, बहन की शादी के लिए पैसा चाहिए थे, और मेरे को जिसने बिजनेस में लाया था उसने बोला था 3 साल में तो तेरी बहनों की शादी के लिए जितना पैसा चाहिए उतना तो कमा लेगा, और मैंने उसके पहले ही कमा लिया। तो सिंपल सी बात है, मतलब कमाने के बारे में 1 साल मैंने सोचा ना, मैंने मैन पावर बिल्ड किया। हजारों लाखों लोग आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है भैया, कि जो लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया है। अगर आप यूपी में रहते हो, देखना यूपी के अंदर बहुत सारे ऐसे करोड़पति लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से बने हैं। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र के अंदर ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्रियंस है जो ये बिजनेस के अंदर अपनी लाइफ बनाए हैं और आज करोड़पति है। अगर आप कलकत्ता से सुन रहे हो, अगर आप उड़ीसा से सुन रहे हो, अगर आप कर्नाटक से सुन रहे हो,
ये आप कहीं से भी कोई भी राज्य से अगर आप सुन रहे हो तो देखना वो राज्य में जितने भी करोड़पति लोग होंगे उनमें से कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलर भी मिलेंगे। और उन्होंने एक ही काम किया है कि नेटवर्क बनाया है, उन्होंने मैन पावर क्रिएट किया है। इवन आपके राज्य में, आपके गांव में, आपके ग्राम में, आपके तालुक में, या आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, वो कहीं पे भी जितने भी अमीर है वो सब मैन पावर क्रिएट किया है। कि मेरे भाई एक बात आप अपनी दिमाग में ठोक लो कि अगर आपको रिच में जाना है, रिच क्लास में जाना है 2030 में, अगर आप गरीबी रेखा में नहीं जाना चाहते हो तो रिच क्लास में जाना है, तो दिमाग में पहले ये बना लो कि मैं मैन पावर क्रिएट करूंगा। अब मैन पावर क्रिएट कैसे करे, वो बात के ऊपर मैं आपसे आज क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। मैं आपको लोगों को बताया था, ये पीपीटी शेयर हो रहे उसमें दिखाई ले रहा है कि बोलते नहीं, यू ऑल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट मैन पावर, है ना। आप सब लोगों के पास एक जबरदस्त मौका है दोस्त। ये जितने भी लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, या जितने भी लोग नए नए एकदम नवा नवा बिजनेस पे आए रहेंगे, एक बात याद रखना, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिला है जहां पे आप अपना बहुत बड़ा मैन पावर क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, मैंने जो 1 साल मेहनत किया था, 1 से 3 साल मेहनत किया था, आज मैं आपको बताता हूँ मैन पावर की पावर। आज ये 7 स्टेट में, यानी कि यूपी ले लो, कर्नाटक ले लो, महाराष्ट्र ले लो, उड़ीसा ले लो, कलकत्ता ले लो, गुजरात ले लो, गोवा ले लो, ये जितनी भी स्टेट के अंदर मेरी टीम में अगर एक आदमी सुबह उठ के ब्रश भी करता है ना, टूथपेस्ट, तो 12% आता है मेरे अकाउंट में। समझ में आ रहा है? कोई नहाता है तो 12% आ रहा है, कोई शैम्पू कर रहे तो 12% आ रहा है, और चाय पत्ती आ गई फिर से, टी लाइट अपना फिर से आ गई, मिलना चालू हो रहा है अभी। तो चाय भी अगर कोई पीता है तो मेरे मेरे अकाउंट में 12% आता है। छोड़ो, कोई टॉयलेट धोता है तो 12% आता है, अगर कोई लेडीज अपने घर में बर्तन धोती है ना तो भी 12% आएगा। तो सोच के देखना कि जो मैं 11 साल अकेले में नहीं कर पाया, और यहाँ पे 3 साल मैंने काम करके मैन पावर क्रिएट किया, एक टीम बनाया, आज कोई नाता पीता काता कुछ करता है तो 12% आ रहा है। और मेरे क्वालिफिकेशन कितना है, 12th फेल, वो भी 5 सब्जेक्ट में। आज ऐसे कौन सी इंडस्ट्री है, आज ऐसे कौन सी जॉब है, कौन सा ऐसा इंजीनियर है, कौन सा ऐसा एडवोकेट है, या कोई भी प्रोफेशन है, मुझे किसी से कोई मतलब ये नहीं, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, अगर मान रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि थोड़ा सोच के देखना, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा उम्र कुछ तालमेल हो रहा है कि आज क्यों ये 7 स्टेट से आ रहा है? इसके पीछे एक ही रीजन है कि मैंने मैन पावर क्रिएट किया है, मैं लोगों को कमाया। और याद रखना दोस्त, ये तो शुरुआत है, अभी तो पूरा इंडिया बोलते हैं ना, इंडिया पूरा बाकी है। पूरा इंडिया में कोई नहाएगा, खाएगा, पिएगा, पैसा अपने 12% आएगा। ये तो शुरुआत है, आने वाले दिन में बाजू में बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में कोई नहाएगा, पैसा अपनी जेब पे आएगा। मेरे को विश्वास है, मैं करूंगा, तुम लोग को है क्या? तो क्या करना पड़ेगा, मैन प्रोग्रेड करो। अभी से बांग्लादेश, अभी से पाकिस्तान, या अभी से श्रीलंका में कुछ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के रखो, दोस्ती बना के रखो, जब भी अपने इंडस्ट्री उधर जाएगा ज्वाइन कर लेने को, ना कोई ना आएगा, 12% इधर आएगा। तो इसके लिए बोलते मैन पावर। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आज आप लोग के पास है दोस्त, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और बारी ये आती है आप लोग के माइंड में ये सवाल आता रहेगा, सर ठीक है, अभी हम समझ गए कि सर अभी हम सर हैं सर, अभी हम डायरेक्ट सेलिंग जितना जबरदस्त करेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं, हम सब पूरा फाड़ देते हैं, हम मैन पावर क्रिएट करने को तैयार है। मुझे मालूम है आप लोग के अंदर माइंड, और जब मुझे ये भी पता है कि 3-4 साल सर हम लोग मेहनत करने को तैयार है, क्योंकि जिंदगी भर 60 साल अगर जॉब करो, 60 साल अगर मैं जाके कहाँ पे छोटा मोटा धंधा करूं, 60 साल काम करने के बाद भी पैसा नहीं आता है, तो उससे अच्छा सर यहीं पे 5 साल अगर आप सर आप होटल इंडस्ट्री वाले होके 60 साल में इतना बड़ा कामयाबी हासिल किया है ना, 2-2 कारें लिए, घर लिया, फॉरेन टूर हो गया, सारा चीजें इंडस्ट्री के अंदर हो गई, छोटी उम्र के अंदर इतना जबरदस्त ग्रोथ किया है कि हम क्यों नहीं कर पाएंगे? तो जो अभी 60 साल से अच्छा 7 साल बेहतर है कि नहीं? तो आप ये सोचते होंगे कि सर मैं भी अभी आपका जैसे करना चाहता हूँ, मैन पावर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि सर आप ऐसा क्या कर रहे हो, या ये जितना भी लोग दुनिया में अमीर बन रहा है ये मैन पावर कैसे क्रिएट करते होंगे? तो आज की जो ट्रेनिंग है मैं आज उसी के ऊपर देने वाला हूँ। और मेरी ट्रेनिंग है 10:35 को खत्म होगा, यानी कि एकदम मतलब ये मतलब वो कैसा स्टॉप नहीं होगा, टू बी कंटिन्यू। लेकिन आज के लिए तो नहीं होगा, अभी सब लोग घड़ी देख रहे हैं, लेकिन अब जैसे घड़ी देख रहे हो मेरे चेहरे को भी देखना, मेरे पीपीटी को भी ध्यान देना, और हर चीजें नोट करना और समझ लेना, ठीक है? और ये जो वी फाइटर चैनल है जो विलास सोरंबी जी का है, इसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसी के अंदर आपको और वीडियो, ये जो मेरा वीडियो है वो कंटिन्यू उसी में मिलने वाला है, क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली विलास सर का आज जो चैनल बना है उसके अंदर वो प्रमोट हो रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो पीपीटी शेयर कर रहा हूं वो ये है, हाउ टू क्रिएट मैन पावर, माय डियर फ्रेंड्स। हाउ टू क्रिएट मैन पावर, हम मैन पावर कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर आज मैं चर्चा कर रहा हूं। क्या आप लोग मैन पावर क्रिएट करना चाहते हो? सबसे पहले ये बताओ,
बताओ यार थोड़ा, आपकी आवाज है ना, मुझे जरूरी नहीं है आपकी आपकी आवाज, मुझे मालूम है कि आपका जूम म्यूट है, लेकिन आप लोग के दिल में मेरे लिए जगह है। आप लोग एक बार हाँ बोलो, मेरी आवाज, आपकी आवाज यहाँ तक आएगी। क्या आप तैयार हो? क्या बता देगा, जबरदस्त। चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट मैन पावर, लोगों को कारवा कैसी खड़ा करे, है ना, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उसके लिए क्या करना होगा माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीजें है। अगर आपको लोगों की कारवा करा करना है, अगर आपको एक मैन पावर क्रिएट करना है, तो आपको एक्सपीरियंस लगेगा। क्या लगेगा? तजुर्बा लगेगा, तजुर्बा। लोगों की कारवा खड़ा करना है तो क्या लगेगा? एक्सपीरियंस लगेगा, तजुर्बा लगेगा। बिना तजुर्बे के कोई भी काम में कामयाबी नहीं पाया जाता है। इवन अगर आपको पान की दुकान भी अगर ओपन करना है, कि अगर आपको अच्छा पान वाला बनना है, तो कैसे उसमें कत्ता लगाना है, चूना कैसे लगाना है, कितना बोलता है कि सुपारी डालना है, ये पता होना चाहिए, है ना। अगर कोई भी बहू अगर शादी होके नए नए जाती है, तो एक ही दिन में खाना बनाना नहीं सीखती है, धीरे धीरे, यानी कि हर का चीज के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। विदाउट एक्सपीरियंस कोई भी इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं पाया जाता है। अगर आप यहाँ पे कोई, मुझे अगर कोई मैनेजर सुन रहा है, तो वो एक ही दिन से मैनेजर नहीं होगा। अगर एक ही दिन से मैनेजर भी होगा, उसने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिया होगा, तब जाकर वो पोस्ट मिला रहेगा। कोई भी इंडस्ट्री, वो भले जॉब ले लो या कोई भी बिजनेस बोलो, उसमें कामयाबी के लिए एक्सपीरियंस लगता है। उसी तरह मैन पावर जो होती है, मैंने आपको क्यों बोला कि पहले के 1 साल मैंने मैन पावर के लिए एक्सपीरियंस लिया, है ना। एक्सपीरियंस मेरे को आया, तब जाकर मेरा 1 साल के अंदर टीम बनना चालू होगा। एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीना, 2 महीने में, 3 महीने में नहीं बनता है। होता क्या है कि इंडस्ट्री में इससे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं, पढ़े लिखे भी आते हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे भी आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि बहुत मोटिवेशन में आते हैं, 2-3 महीने के अंदर उनको नेगेटिविटी या और चैलेंजेस आती है, उनकी हवा निकल जाती है और इंडस्ट्री से स्किप हो जाते हैं। नहीं भैया देखो, हर कोई क्या, आप स्टडी करोगे, कोई भी इंडस्ट्री, अगर आप विराट कोहली को भी ले लो, शाहरुख खान को भी ले लो, अक्षय कुमार को भी ले लो, या जितने भी लोग हैं, आज बाबा रामदेव को भी, रामदेव जी को भी ले लो, 10 साल उन्होंने योगा सिखाने के बाद वो आज पतंजलि स्टैब्लिश किए। एक ही दिन में पतंजलि का बिजनेस उन्होंने नहीं खोला। तो उसी तरह यहाँ पे भी अगर आपको एक मैन पावर क्रिएट करना है, तो आपको एक्सपीरियंस लगेगा। अब आपकी दिमाग में एक बात ये आती रहेगी, है ना, यहाँ पे मैं सेवा कामले जी को देख पा रहा हूँ, नामदेव अटोली जी को देख पा रहा हूँ, रश्मि शाह जी को देख पा रहा हूँ, है ना, मैं स्क्रीन पे जो मुझे दिख रहा है। अभी आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया एक्सपीरियंस कैसा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी एक्सपीरियंस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्सपीरियंस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल है। एक्सपीरियंस के लिए, अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको अपने अंदर सेल्फ डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, सेल्फ डेवलपमेंट। खुद के अंदर, खुद को, अपने आप को डेवलप करना होगा। जब तक आप अपने आप को डेवलप नहीं करे, वो बोलते हैं ना दोस्त, अगर आप पीला चश्मा पहनोगे, दुनिया आपको नीला नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? पीला चश्मा पहनोगे तो दुनिया क्या दिखेगा? पीला ही दिखेगा। अगर आप लाल चश्मा पहनोगे, तो दुनिया आपको पीला नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा? नीला ही दिखेगा। मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? सिंपल सी बात है। तो आप जो देखते हो वही आपको देखने को मिलता है। अभी आपको बोलते हैं ना, अगर आप बोले यार नागेंद्र पुजारी यार अच्छा नहीं दिखता है, तो मैं आपको अच्छा नहीं दिखता हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं यार नागेंद्र पुजारी बहुत हैंडसम है, तो मैं आपको हैंडसम दिखूंगा। सिंपल है। तो जो बोलते हैं ना, आपके अंदर जो चीज है, जो आप सोचते हो वही मिलता है। किसी ने कहा है कि भगवान इंसान को उतना ही देता है जितना वो सोच सकता है, जितना वो देख सकता है ना। वो बोलता है ना, आप उतनी दूर तक चल सकते हो जितने दूर तक आप देख सकते हो। तो उसी तरह कि जब तक आप खुद के अंदर अपने आप को डेवलप नहीं करोगे, कि तब तक भाई आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। एक्सपीरियंस कैसे आएगा बताओ? बहुत सारे लोग होते हैं, मैं थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत लोग होते हैं अपनी पढ़ाई या अपनी नॉलेज या अपनी उम्र से, बहुत लोग होते हैं उम्र से भी होते हैं, कुछ लोग अपनी पढ़ाई से होते हैं, और कुछ लोग अपनी गलत फहमी से बहुत बड़ा अहंकारी होते हैं, और वो जिंदगी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं ले पाते। क्योंकि क्या होते हैं, अहंकारी जो लोग होते हैं, इनकी बोलते हैं, इनकी नाम के लिए आंख खुला रहता है, लेकिन इनके आंख बंद रहते हैं, क्योंकि ये किससे सीखने के मतलब मूड में नहीं रहते। ये कभी सीखने के मूड में, ये हमेशा सिखाने के मूड में रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये अहंकारी होते हैं। ये क्या बताएगा, ये क्या समझाएगा, अरे इसको ये मालूम नहीं, उसको वो मालूम नहीं, है ना, वो ये है, वो फलाना है, ढिंका है, बहुत कुछ देखते हैं। तो वो अपने अंदर जब तक वो बदलाव नहीं लाएंगे, अपने अंदर वो सुधार नहीं लाएंगे, भाई नहीं, जो मैंने सीखा है कुछ नहीं। देखो, कोरोना ने सबको बता दिया। बहुत बड़ा साइंटिस्ट लोग बोलते थे, बहुत बड़ा डॉक्टर लोग बोलते थे, अरे हम कुछ भी कर सकते हैं। साइंटिस्ट लोग बोलते रहे हम तो दुनिया को पा लिया। अरे काय का पा लिया? अरे जिसको अभी तक एक छोटा सा वायरस है, तुम आंखों से देख भी नहीं पाते हो, अभी तक तुम ये भी पकड़ नहीं पाए कि वो प्राकृतिक है या किसी ने बनाया, यानी कि वो प्रकृति से आया है
या किसी ने उसको बनाया है? अभी तक कोई कंफर्म हुआ क्या? कोई बोल रहे चाइना से आया, लेकिन चाइना में किसी ने बनाया या वो प्रकृति से आया? नहीं मालूम पड़ा। देखो 2 साल होने को है, अभी तक तुम पकड़ ही नहीं पाए वो बीमारी कहाँ से आया। तो कहाँ हम आगे बढ़े? सबकी सभी साइंटिस्ट लोग की घमंड टूट गई। उनको लगता था कि हमने सब कुछ कर लिया। अरे कुछ नहीं किया अभी तक। हम लोग ने पॉइंट 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 बोलता है ना 999 कुछ किया रहेंगे, 0.0 भी नहीं। समझ में आ रहा है? 0 0 है, हम कुछ भी नहीं है। तो ये अहंकारी जो होते हैं वो लोग कभी अपने अंदर वो सेल्फ डेवलपमेंट नहीं ला पाए। तो सबसे पहला आप अपने अंदर ये बदलाव लाओ, अपने अंदर ये बोलता ना ये लेके आओ, डेवलपमेंट लेके आओ कि भैया नहीं यार बात कुछ बड़ा करना है। पहले आप अपनी सोच को साफ करो। जैसे दिवाली में अपने घर साफ करते हो, उसी तरह वैसे बहुत लोग हर महीना हर दिन काम करते होंगे, पूरी घर दिवाली में साफ करके पेंट करते हो, उसी तरह सबसे पहला आज के आज अपनी पूरा दिमाग को साफ कर दो, कचरा को निकाल दो, अहंकारी को निकाल दो, आपका एजुकेशन को साइड में रखो, आपका एक्सपीरियंस को साइड में रखो, और आपकी जो भी बोलते हैं ना जो भी नॉलेज हो सब साइड में रखो, अपने अंदर कुछ नया डेवलपमेंट लेके आओ। समझ में आ रहा है? तो अभी ये बात है कि एक्सपीरियंस के लिए तजुर्बा रहेगा तो आप मैन पावर क्रिएट कर पाएंगे। तजुर्बे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब ये सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करें, है ना? सेल्फ डेवलपमेंट, ये अहंकारी का अहंकार कब उतरता है? जब उसको असलियत क्या है पता चलता है। उसको लगता है कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन उसको पता चलता नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तब उसको अक्ल आता है भाई नहीं यार मैं कुछ भी नहीं, अभी मेरे अंदर कुछ बड़ा काम बदलाव लाना पड़ेगा। तो सिंपल है, सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए आपको ये 3 चीज में ध्यान देना पड़ेगा। क्या? लर्निंग। सबसे पहला क्या है? लर्निंग। जो आदमी सीखता है वो कभी अहंकारी नहीं होता है। वो सेल्फ डेवलपमेंट अपने आप जो सीख जाता है वो अपने आप बदलता है अपने आप। जब अपने आप को हमेशा बदल मतलब वो बोलता है ना कि ऑटो मोड में चला जाता है। तो लर्निंग प्लस एक्शन प्लस रिजल्ट्स। जो आदमी सीखेगा, सीखने के बाद काम करेगा, उसके बाद उसको रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट 2 तरीके का आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जब रिजल्ट उसको आता है तब उससे उसके अंदर वो बदलाव सेल्फ डेवलपमेंट होता है। जब उसके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट होता है फिर उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है। फिर देखना एक मैन पावर क्रिएट करता है। ये बहुत 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 भाई, ये देखो कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तुम पूरे दुनिया का बुक खोज डालना। समझ में आ रहा है? तुम गूगल में सर्च कर डालना कि हाउ टू क्रिएट मैन पावर क्रिएट करने कोई बुक है क्या? तुमको ये 3 चीजें कोई नहीं बताएगा। मैं मतलब ये बता रहा हूँ, बताने वाला अलग अलग ढंग से बता रहा होगा। ये मतलब आपको मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं कोई भी आर्टिफिशियल नॉलेज नहीं दे रहा हूं। मेरी तजुर्बा की एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जो मैंने किया वो बता रहा हूं। सबसे पहला मैंने एक्सपीरियंस लाने के लिए मैंने अपने अंदर बदलाव लाया। अपने अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए मैंने ये 3 चीज में फोकस किया। कौन सा? लर्निंग, सीखना, सीखना सीखना। दूसरा कौन सा? एक्शन। एक्शन मैंने यानी कि सीखने का, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कितना सीख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। आप कितना सीख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना कर रहे हो। सीखने के बाद कर, वो बोलता ना कि स्विमिंग, स्विमिंग कैसे करने का, हाउ टू स्विम, यूट्यूब में डाल दिया, कोई बुक में पढ़ दिया, भाई पहले पानी में उतरो, फिर थोड़ा हाथ पैर मारो, थोड़ा पानी पी लेगा 2 4 दिन बाद में तुम क्या हो जाएगा, स्विमिंग करना सीख जाओगे। ये तुमने सीखा, लेकिन एक्चुअल में तुमको स्विमिंग करना कब आएगा? जिस दिन तुम पानी में उतरोगे, 2 4 घूंट पानी पियोगे, है ना, 2 4 लोग तुमको ऊपर थोड़ा लाएंगे, तुम हाथ पैर मारेगा तब तुम सीखेगा। जो तुम सीखेगा तब पानी पियोगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, वो रिजल्ट तुमको पता, हाँ भाई नहीं इस तरह से पानी मारने से रिजल्ट नहीं आता, स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे, इस तरह से हाथ मारने से स्विमिंग सीख सकते हैं। वो रिजल्ट में आपको एक्सपीरियंस आएगा, बैड और गुड। बैड एक्सपीरियंस मतलब यार नहीं तो हाथ पैर बराबर नहीं मारेगा तो पानी पिएगा, हाथ पैर अच्छा मारेगा तो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, स्विमिंग सीखेगा। तो गुड और बैड एक्सपीरियंस क्या होती है? रिजल्ट आती है, और रिजल्ट से आपको एक्सपीरियंस मिलता है। मैं समझा पा रहा हूँ? तो सिंपल सी बात है कि बोलता है ना कि लर्निंग एक्शन प्लस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपीरियंस। यानी कि लर्निंग सीखोगे, एक्शन यानी कि आप काम करोगे, देन उसके बाद रिजल्ट्स आएगा, रिजल्ट्स के बाद आपको एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन उन दोनों के बीच में है सेल्फ डेवलपमेंट। एक्सपीरियंस के लिए क्या होता है? सेल्फ डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको सीखना पड़ेगा। और अभी आप क्या कर रहे हो? सीख रहे हो, है ना? आप सीख रहे हो, अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि अभी आपको सीखना भी कहाँ पे। मैं ये नहीं कि आप जाके अभी एडवोकेट की पढ़ाई करो भाई, मैं ये नहीं बोलूंगा कि जाके डॉक्टर की पढ़ाई करो भाई, नहीं। सीखना भी क्या है? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में मैन पावर बनाना चाहते हो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में टीम बनाना चाहते हो, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा? आपको कहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा? आपको रिजल्ट कैसे आएगी? ये सब चीजें मैं बताने वाला हूँ। जैसे 10:35 हो जाएगा,
तो मुझे आवाज आएगी, मैं ट्रेनिंग वहां पे स्टॉप करूंगा, फिर अगला एपिसोड में बताऊंगा। क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप रेडी हो? वेरी गुड। चलिए हम चलते हैं लर्निंग, एक्शंस और रिजल्ट्स। इससे क्या होगा? बोले लर्निंग, एक्शन, रिजल्ट्स, इससे क्या होगा? सेल्फ डेवलपमेंट होगा। सही बात है। और जो आदमी का सेल्फ डेवलपमेंट होता है वही एक्सपीरियंस खिलाड़ी बनेगा, और जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी होता है वही मैन पावर क्रिएट करेगा, वही पैसा कमाएगा, वही बीएमडब्ल्यू में घुमाएगा, वही मर्सिडीज में घुमाएगा, वही हीरानंदिनी में रहेगा, वही फॉरेन टूर करेगा, वही पैसिव में जाएगा। वो आने वाले दिन में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में कोई ना आएगा और उसको पैसा आएगा। अब सिंपल है भाई, तुझे अगर करना है तू भाई सीख कर और रिजल्ट ले ले, सेल्फ डेवलपमेंट कर, तू भी बन जाएगा। तू भाई देख आप कैसे दिखते हो, कौन सा गांव से हो, कितने पढ़े लिखे हो, डजंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैंने जो बोले 3 काम कर डालो, आपको सक्सेस 100%। आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर दैट? तैयार हो आप लोग? 100% पक्का? चलिए आगे बढ़ते देखते हैं लर्निंग। अब आपको सीखना क्या चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत लोग होते हैं जो नहीं सीखना चाहिए वो सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं सिखाना चाहिए वो भी सिखाते हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, एक सिखाने वाला होता है और एक सीखने वाला होता है। एक होता है जो नहीं सीखना चाहिए वो सीखता है, और दूसरा होता है जो नहीं सिखाना चाहिए वो सिखाता है। मैं समझा पा रहा हूँ? अबे भाई मुझे एक बात बड़ा, 8 से 10 साल की उम्र वाले को क्या सिखाना चाहिए और 18 से 20 साल वालों को क्या सिखाना चाहिए? बहुत सारे माँ बाप गलती करते हैं, 8 साल के बच्चे को मारते हैं और 18 साल का 20 साल के बच्चे को भी मारते हैं। इसके लिए बच्चे भाग जाते हैं, इसके लिए बच्चे नालायक बनते हैं। अरे भाई 18 साल की उम्र में बच्चे से तुम दोस्त बन के रहना पड़ेगा, तो ही तुमको सब सच्चाई बताएगा। 9 साल के बच्चे को तुमको मार पीट के समझाना पड़ेगा, क्योंकि उसको वो उधर ही वो बन पाएगा। तुम क्या करते, तुम उल्टा काम करते हो। उसी तरह इधर भी ऐसे होता है डायरेक्ट सेलिंग में, जो सिखाना नहीं चाहिए वो सिखा देते हैं, जो सीखना नहीं चाहिए, जो सीखना चाहिए वो लोग, कुछ लोग सीखता नहीं है। समझ आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं नागेंद्र पुजारी, मेरे एक्सपीरियंस आज आपको मैं शेयर करूंगा कि आपको क्या सीखना है, क्या समझना है। ओके, आर यू रेडी? चलिए देखते हैं लर्निंग में क्या सीखना जरूरी है। तो सबसे पहला आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कौन सी इंडस्ट्री के अंदर हो और कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, वो सीखना होगा भाई। अब तुझे अमीर बनने का एक रास्ता मिला है भैया, आपको अगर कमाने का एक रास्ता मिला है, वो रास्ते का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नंबर 1 कंपनी माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नंबर 1 कंपनी माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग। अब आपको क्या नॉलेज लेना चाहिए, आपको कहाँ सीखना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड माई लाइफस्टाइल के बारे में सीखना चाहिए। चलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा बाजू में रखता हूँ। सबसे पहले आपको सीखना चाहिए माई लाइफस्टाइल के बारे में। आप जिस कंपनी के अंदर हो उसके बारे में आपको लर्न करना चाहिए। एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहते हो, कोई कोई बनना चाहते हैं भाई, तुम बिजनेस को छोड़ देना, एक दिन में नहीं बनेगा। 3 साल मेरा साथ रहना, तुम सक्सेस होएगा। तैयार है? चलिए देखते हैं माई लाइफस्टाइल के अंदर भी क्या सीखना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। माई लाइफस्टाइल के अंदर भी क्या सीखना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। सर मैं कैसा लीडर बनूंगा? अरे वो तो भाई 10वीं का एग्जाम है, तुम अभी अभी आया है, या तुम ताकि 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, तुम अभी 5वीं कक्षा में पहुंचे हो, अभी अभी आए तो आंगनवाड़ी में हो, है ना? अगर 1 साल हो गया तुमको, तुम 10वीं कक्षा तक पहुंचे हो, तो भाई जो सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, माई लाइफस्टाइल का क्या सीखना है, हाउ टू यूज माई लाइफस्टाइल ऐप। सबसे पहले आप ये करो, अपनी दुकान को कैसे चलाना। समझ में आ रहा है? यानी कि भाई अभी आपकी दुकान क्या है, आपकी मोबाइल है, आपकी मोबाइल, आपकी दुकान क्या है, आपकी मोबाइल। जो प्ले स्टोर के अंदर एक माई लाइफस्टाइल का ऐप आता है, एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड डालोगे तो एक एप्लीकेशन आएगा, उसको डाउनलोड करो और वही आपकी दुकान है। यानी कि मेरा आज 7 स्टेट में कौन कितना आया, खाया पिया, कितना क्या बिजनेस हुआ, सब उसमें पता चलता है, सारा चीज है। तो सबसे पहला आपको यूज करना सीखना होगा। ये जितने भी लोग मुझे अभी देख पा रहे हो यूट्यूब या जूम से, कि आपको और आपके लोगों को, आपके लोगों को क्या माई लाइफस्टाइल ऐप यूज करना आता है क्या, ये आपको देखना होगा, समझना होगा। मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लर्निंग किसका होना चाहिए, क्योंकि लर्निंग प्लस एक्शन प्लस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपीरियंस, बीच में आएगा सेल्फ डेवलपमेंट। आर विद मी? सो आपको क्या है कि सबसे पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि माई लाइफस्टाइल ऐप यूज कैसे करना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है। क्या उसके अंदर देखो, माई लाइफस्टाइल ऐप के अंदर हाउ टू अपडेट योर प्रोफाइल पिक्चर। सबसे पहली बात होती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसे अपडेट करना है, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर अगर आप अपडेट करते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हो माई लाइफस्टाइल का। अगर आप माई लाइफस्टाइल का ऐप में अपनी फोटो आपने अपडेट कर दिया, फिर जैसे फोटो अपडेट होते हैं उसके स्क्रीनशॉट लेके कटिंग करवा के आप एक अच्छा सा आईडी कार्ड भी बनवा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये आपको ये मालूम होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। आज रात को आप सीख लेना ये, ठीक है? फिर उसके तीसरा, यू कैन चेक योर बिजनेस वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है
कि आपका एंटायर टीम में कितना बिजनेस वॉल्यूम बना, कितना धंधा हुआ भाई, धंधा। क्योंकि धंधे के हिसाब से 12% आएगा तुम्हारे अकाउंट में। और तुमको आज से वो सीखना चाहिए कि यू कैन चेक योर बिजनेस वॉल्यूम। तुम्हारा बिजनेस वॉल्यूम को, तुम्हारा बिजनेस टर्नओवर को तुम अपने ऐप में देख सकते हो, है ना। रैंक रिक्वायरमेंट, यानी कि आज आप डिस्ट्रीब्यूटर है, देखिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको टीसी बनना है तो कितना बिजनेस लगेगा, स्टार सिल्वर बनना है तो कितना बिजनेस। क्योंकि स्टार सिल्वर बनने के बाद मैं आज आपको मीटिंग खत्म होने को 2 गुड न्यूज देने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। लोग माँ घर ये लॉकडाउन में अपने घर चलाने को देखते हैं, है ना, रिक्शा भाड़ा भाड़ा के लिए सोचते हैं। आज मेरी टीम में ऐसी 2 अचीवमेंट हुआ है ना। आज मैं कल कल सुबह आपको बहुत बड़ा गुड न्यूज देने का, आज मैं मीटिंग में दे दूंगा। रैंक रिक्वायरमेंट, यानी कि भाई एक रैंक के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, बीवी बिजनेस वॉल्यूम। यानी कि अगर आप स्टार है, सॉरी अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है, कि कौन से रैंक के लिए कितना बिजनेस करना पड़ेगा, ये सारा डिटेल है ना। वो सारी डिटेल के अंदर आप ऐप और अपना वेबसाइट में देख सकते हैं, सारा डिटेल्स है। उसके बाद वीकली इनकम, हफ्ते की इनकम के बारे में आप वहां पे देख सकते हैं। कंपनी लीगल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको अपनी वेबसाइट में कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट का वास्ते भी अगर आपके पास नॉलेज होना चाहिए, है ना। कोई भी कंपनी, याद रखना मैक्सिमम जो कंपनी होती है, कोई भी कंपनी अपनी वेबसाइट में अपने पैन कार्ड, कंपनी का नाम का पैन कार्ड शो नहीं करती। समझ में आ रहा है। कंपनी कोई भी जीएसटी नंबर वो सब से, अपनी कंपनी सारी की सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंट रखा है। हर चीजें है जो आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हारा कंपनी भाग गए तो, तुम्हारा कंपनी डूब गए तो, तुम्हारा कंपनी वो हुआ तो, तुम्हारा कंपनी बहुत सारी कंपनी के जैसा क्या है, ये कोई छोटा कंपनी है क्या। अरे भाई तुमको देखो साइट में सब कुछ है, आप जाके देख सकते हैं, अपने लोगों को भी बता सकते हैं, लोगों को अंडरस्टैंडिंग में ला पाओगे। किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम पार्ट टाइम काम करना चाहते हो तो बोलो मेरे पास मौका है, बोलने की जरूरत नहीं। उसको माइल अफसर का नाम लेके भी तुम बुला सकते हो, उसको डिजिट मैं आगे आपको बताऊंगा। आज कंटेंट इनवाइट का कुछ फंडा भी बताऊंगा आज, अगर मेरे पास अभी 10 से 15 मिनट और है। तो सिंपल है भाई कि कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपके पास जानकारी होना चाहिए। नहीं तो तुम खाली अंधविश्वास में जी रहो, अरे मेरा दोस्त ने बोला कंपनी बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने देखा है क्या, तुमने कभी वेबसाइट में गया है क्या। देखो जाके ले लो भाई, नॉलेज ले लो, एजुकेशन ले लो, लर्निंग। बोला ना, सीखोगे तो करोगे काम, काम करोगे तो रिजल्ट आएगी, सेल्फ डेवलपमेंट होगा, एक्सपीरियंस आएगा, मैन पावर क्रिएट करोगे, फिर तुम्हारी जिंदगी तुम मस्त जियोगे। सही है ना। फिर उसके बाद योर ऑर्डर, तुम तुम्हारा ऑर्डर भी देख सकते हो, तुमने जो पैसा दिया है ना। अभी यहाँ पे जितने भी नई कमर लोग हैं, अगर आपने 10,000 रुपए अगर अपनी दोस्त के हाथ में दिया है, तुम्हारा आईडी भी बना है, लेकिन वो आईडी के अंदर जो 10,000 रुपए चढ़ाया है, या जो भी चीजें, आप सारा चीजें देख सकते हो, है ना। कितना रुपए, कितना आईडी मेरे ऊपर चढ़ा, सब कुछ आपको मालूम पड़ता है, सारी चीजें होता है दोस्त, है ना। तो सिंपल आपके ऑर्डर्स को भी आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद लर्निंग, आपको सीखना चाहिए महिला अफसर के बारे में। आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट क्या है, हमारा कंपनी को क्यों मिला है, हमारा कंपनी नंबर 1 क्यों बना, क्योंकि बिकॉज ऑफ आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट हमारे पास है। और ये क्या है, आयुष क्या है ना, आयुष कहाँ से बना है, किधर है, इसका क्या मतलब, इंडिया में कितना इसका बहुत बड़ा काबू है आयुर्वेदिक के ऊपर, इसकी नॉलेज भी तुमको होना चाहिए दोस्त। क्योंकि भाई आपके पास ऐसी एक ब्रांड है जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस, और उसका हमारे ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर आयुष का टप्पा है। आपको आपको मालूम है आयुष के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस जानते हो। अरे भाई कि बहुत सारी कंपनी इतनी साल से काम कर रही, अभी तक आयुष सर्टिफिकेट नहीं ले पाई, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पैसा और बहुत सारी साइंटिस्ट का और बहुत सारी चीज को मगजमारी को झेलना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारे कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बहुत सारे लोग अपने को झंझट में फंसाते नहीं है, लेकिन हमारा कंपनी लोगों के बारे में सोचता है, तो उनको पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सिंपल है बॉस, आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपको कि आयुष सर्टिफाइड के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। सही है। फिर उसके बाद बोलते ना, आवर प्लान नेम इज हाइब्रिड, हमारे प्लान का जो नाम है वो क्या है, हाइब्रिड प्लान है ना। मार्केट के अंदर आपको जनरेशन प्लान मिलेगा, बाइनरी प्लान मिलेगा, क्या क्या न जाने कितना प्लान मिलेगा। लेकिन बहुत सारी कंपनी 20-25 साल काम करने पर जो अमीर बनता है, हमारी कंपनी के अंदर 5 से 7 साल के अंदर लोग अमीर क्यों बनते हैं, बिकॉज ऑफ आवर प्लान नेम इज हाइब्रिड। समझ में आ रहा है, हाइब्रिड है ना। एक ही काम करो और उसमें हफ्ते और महीने का दोनों लो, एक ही काम में। मार्केट के बहुत सारे, वो आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपनी लीडर सिखाएंगे। देन उसके बाद व्हाट इज बिजनेस वॉल्यूम, ये बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है यार, ये क्या होता है बिजनेस वॉल्यूम। मैंने 10,000 लिया, मैंने एक 95 लिया, मैंने 10,000 का माल खरीदा, मुझे कितना वॉल्यूम मिलेगा। और वॉल्यूम देखो, हमारी कंपनी आपके अमाउंट के ऊपर पैसा नहीं देती है, 12% नहीं देती है। यानी कि आपको जो अमाउंट, आपने 10,000 रुपए दिया, आपके अंडर में 10,000 रुपीज का बिजनेस हुआ, तो आपको 12% नहीं आती है। 10,000 बिजनेस में वॉल्यूम जो निकलती है, बिजनेस वॉल्यूम,
उसका आपको 12% आता है। समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम का भी, व्हाट इज बिजनेस वॉल्यूम, तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए दोस्त। आज मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको सीखना होगा। आपके लीडर से यहाँ पे है, मेरी बात अगर डीटीसी लीडर सुन रहा है, वो लोग जो भी सिस्टम चलाते हैं वो आपको बताएंगे बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है ना। देन उसके व्हाट इज G35 एंड G75। आज हमारे पास दो कैटेगरी है दोस्त, एक G35 है, G75 है, सही है ना। क्योंकि हमारी कंपनी किसी को नाराज नहीं करता है, क्योंकि इंडिया के अंदर दो तरीके का क्लाइंट होते हैं, दो तरीके का कस्टमर होता है। एक कस्टमर ये होता है कि उसको माल सस्ता चाहिए, भाई थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा चलेगा माल, यानी कि साबुन की क्वालिटी अगर अच्छा नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन भाई उसमें ना वो नहाने का टाइम वो टेस्ट निकलना चाहिए बस, और धूल निकल जाना चाहिए और सस्ते में मिलना चाहिए। एक आदमी ये होता है। तो एक आदमी होता है भाई पैसा चाहिए जितना चाहिए ले ले, मेरे को क्वालिटी मस्त देना। तो दो तरीके के लोग होता है, पैसे की परवाह नहीं, उनको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए होता है। एक आदमी ये होता है कि पैसे की परवाह होता है, क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा अच्छा नहीं मिले। तो हमारे कंपनी दोनों की ख्याल रखा है। अगर कोई बोलता है भाई हमको क्वालिटी चीजें नहीं चाहिए भाई, सस्ता वाला चाहिए, तो हमारे पास सस्ता वाला है जिसका नाम है G35, जिसका नाम है G35। आपको मार्केट का रेंज का साबुन है, मार्केट का रेंज का टॉयलेट क्लीनर है, मार्केट का रेंज का ऑयल है, मार्केट का रेंज का आपको डिश वॉशर है, सारा चीज जो टूथपेस्ट है जो मार्केट का रेट का है वो मिलेगा, लेकिन मार्केट के जैसा ही है क्वालिटी में। लेकिन एक मार्केट में और एक प्रोडक्ट है जो ब्रांडेड होती है, बहुत ही अच्छी होती है, क्वालिटी तो एकदम शानदार होती है, वो भी हमारे पास है, जिसका नाम है G75। ये नॉलेज आपको होना चाहिए मेरे दोस्त, ये आपको सिखाया जाएगा, सीखो। समझ में आ रहा है? मैं आपको, मुझे मालूम है आपको मैं समझा पा रहा हूँ। मैन पावर देखो, BMW भाई, तुमको 1 करोड़ की गाड़ी में बैठना है तो पेशेंस रखना होगा। 3 साल टीम फोर्स, नागेंद्र पुजारी एंटायर टीम, आपकी जो लीडर्स है उनके साथ आपको टिकना होगा, समझना होगा। करेंगे तो 3 से 5 साल में बन जाओगे। 60-70 साल आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी वादा है। मैं गारंटी बोलता हूँ 5 से 7 साल में तेरी कामयाबी पक्का। लेकिन तुझे सीखना पड़ेगा, लर्निंग। वाई वी हैव ए वेरी वैरायटी ऑफ ब्रांड्स। हमारे पास क्यों वैरायटी का ब्रांड है, बहुत सारी, हमारे पास टोटल 5 ब्रांड है, सही है ना, अलग अलग ब्रांड है। MI होम है, एलिमेंट्स वेलनेस है, ऑन एंड ऑन है कि नहीं है, अलग अलग ब्रांड है हमारे पास। एग्रीकल्चर का इंडिया एग्रो है, ऐसा अलग अलग ब्रांड आज हमारे पास है। क्यों है, क्यों हमारे पास अलग अलग ब्रांड है? उसके पीछे रीजन है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अब मुझे क्यों कंपनी ने वैरायटी ऑफ ब्रांड्स क्रिएट किया, यानी कि हमारे पास 4-5 ब्रांड क्यों नहीं है, एक ही ब्रांड का सारा प्रोडक्ट क्यों नहीं है, यानी कि एलिमेंट्स वेलनेस का ही सारा प्रोडक्ट क्यों नहीं है? उसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। अब मान के चलिए स्नेहा कांबळे जी, आप ही बताइए, अगर हार्पिक दो बेचते, हार्पिक कंपनी वाला, हार्पिक वो क्या बेचता है, टॉयलेट क्लीन करने वाला ब्रश, टॉयलेट क्लीन करने वाला लिक्विड बेचता है, सही है। अब वही हार्पिक वाला टूथब्रश और वो अपना टूथपेस्ट बनाएगा, तो आप खरीदोगे क्या, कैसा लगेगा आप? जो टॉयलेट क्लीन करने वाला बेचता है ब्रश वाला, वो अभी आदमी दांत घसने वाला भी ब्रश बनाएगा, तो लोगे? अरे यार ये दोनों एक ही काम, ये टॉयलेट वाली ब्रश ये बना रहे हैं और मुंह में लगाने वाला ब्रश यही बना रहे हैं। तो आपको मतलब वो, आपको बोलते हैं ना वो फिजिकल, वो बोलते हैं ना एक लॉजिक है इसके पीछे, बहुत बड़े लॉजिक है। तो वो कंपनी के प्रोडक्ट आप वो कर प्रोडक्ट, यानी कि कंपनी ऐसा होना चाहिए भाई वो ब्रांड के अंदर वही चीजें मिले। तो हमारे कंपनी क्या की है, MI होम के अंदर वो होम का कलेक्शन, जो डिश वॉश, साफ सफाई करने वाला डिश वॉश हो गया, है ना, उसके बाद टॉयलेट क्लीनर हो गया, उसके बाद अपने क्या वो फ्लोर क्लीनर हो गया, ये सारा चीज को MI होम में डाल दिया। अब आयुर्वेदा जो आयुष मतलब मेडिसिन जो है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो एलिमेंट्स में डाल दिया। सप्लीमेंट ऑन एंड ऑन में डाल दिया। एग्रीकल्चर इंडिया एग्रो में डाल दिया, इंडिया एग्रो ब्रांड, समझ रहे हो आप? यानी कि आसान हो जाए आप लोगों को, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे यार, समझ में नहीं आएगा, लोगों को कन्विंस करने में भी टेंशन हो जाएगा। इसके लिए कंपनी तो ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए क्यों हमारा कंपनी नंबर 1 है, आप अपने लोगों को बता पाओगे, ये भाई आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर वाई माई लाइफस्टाइल नंबर 1 लीडिंग कंपनी, क्यों माई लाइफस्टाइल लीडिंग कंपनी क्यों है, ये भी आपको लर्निंग करना चाहिए। देन उसके बाद इनकम प्लान, सबसे बहुत जरूरी होता है इनकम प्लान, है ना। इनकम प्लान भाई, जो इनकम प्लान है कंपनी का, जो इनकम प्लान है वो कैसा है, कैसा आता है पैसा, वो चीज को आपको जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, हमको मालूम ही नहीं होता है कि इनकम प्लान के बारे में, बहुत लोग को अभी तक पता ही नहीं है कि इनकम प्लान कैसा 2,10,000 आएगा, है ना, अपने अकाउंट में कैसा इतना लाखों की इनकम आएगा, किसी को पता नहीं होता, ये बहुत बड़ा गड़बड़ वाला काम होता है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आपको इनकम प्लान के बारे में जानकारी लेना है, आपको ये सिखाया जाएगा, ये एक ही दिन में समझ में नहीं आएगा भाई, मेरे को 12 से 13 महीना लगा और 13 महीने के बाद 1 लाख रुपए आना चालू हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, टेंशन। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज, आज हमारे पास इतना 100 से भी ज्यादा ब्रांड्स है, उसकी नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए, है ना। नहीं रहेगा तो क्या होगा, देखो एक आदमी ऐसे हुआ था मेरे, मतलब अपनी टीम के, दोस्त सिखा नहीं कुछ नहीं, एक लेडीज थी, वो क्या हो गया, हमारे पास मतलब ये है, बोलते ना, एक लीवागेन है और एक वुमन कैंपेन है।
अगर किसी को पेट में दर्द होता है, अगर समझो डाइजेशन बराबर नहीं तो पेट में दर्द होता है, तो हम उनको लीवागेन देते। और एक हमारे पास है जो वुमेन कैंपेन, स्पेशल प्रोडक्ट है सिर्फ लेडीज के लिए, महिला के लिए। देखो नॉलेज नहीं है तो क्या होता है। अब क्या होता है कि ये जो वुमेन कैंपेन क्या है, क्यों बना है, जो मंथली पीरियड्स होता है, मंथली साइकिल्स होते हैं, जो वुमेन्स के अंदर भगवान ने एक सिस्टम बनाया है, वहां पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे पेट में बहुत सारा दर्द होता है, अलग अलग होता है, उसमें पेट का दर्द भी एक उसमें कॉमन सबको आता है। तो हम लोग ये ट्रेनिंग में बताए थे भाई, पेट का दर्द जो होता है उसको क्या है, अगर वुमेन्स को अगर कोई पीरियड्स का टाइम पे, अगर मंथली साइकिल का टाइम पे अगर वो पेट में दर्द होता है, भाई उनको वुमेन कैंपेन दो, अच्छा रिजल्ट आए। अब ये आदमी बराबर सीखा नहीं, ये औरत बराबर सीखी नहीं, और ये क्या हो गया, इसकी बाजू वाला एक आदमी था, उसको पेट में हमेशा बहुत दर्द रहता था, और उसने सीधे जाके दिया वुमेन कैंपेन, और वो पूरा वुमेन कैंपेन दिया, और एक दो बोतल दे दिया, और एक हफ्ते से पीता जा रहा है, पीता जा रहा है, पीता जा रहा है वुमेन कैंपेन। और एक दिन कोर मीटिंग हो गया, और वो कभी मीटिंग मीटिंग में आती नहीं थी, 1000 बार बोलता था उसका अपलाइन, वो जुड़ता ही आती नहीं थी फिजिकल मीटिंग में। तो क्या हो गया, एक दिन अचानक मीटिंग में आई, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, तो पूछा गया भाई किस किसने क्या क्या प्रोडक्ट दिया, और वो मैडम ने बोला कि मैंने ये प्रोडक्ट दिया है वुमेन कैंपेन। वो पूछा गया किसको दिया मैडम, वो बोला कि हमारे बाजू वाले को एक पेट दर्द है। बोलो क्या नाम है उनका, तो वो आदमी का नाम बता रहे, और अपने जो लीडर था वो टेंशन हो गया, मैडम आपने आदमी को वुमेन कैंपेन दे दिया, वो आदमी का नहीं है, औरत का प्रोडक्ट है वो। तो बोला कि सर उनको पेट दर्द दे दिया। तो बोला कि अभी एक काम करो, अभी के अभी आप निकलो और जाओ उनसे प्रोडक्ट रिटर्न ले लो, उनको लीव अगेन देंगे हम। देखो ये नॉलेज क्या होता है, बिना नॉलेज का। लेकिन दोस्त हमारा प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारे आयुर्वेदिक ऐसा है, वो जड़ी बूटी ऐसा है, वो कुछ किसी ने किसी को नुकसान नहीं करेगा, सबको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता है। अब ये औरत गई रिटर्न लेने, और बोला कि एक काम करो वो बॉटल रिटर्न दो भाई, तुमको नया दूंगी, वो तुम्हारे लिए नहीं था। बोलो वो बोले बोलते क्या बात कर रहे, लेकिन मेरा पेट दर्द तो ठीक हो गया। मतलब वो क्या हो गया, हमारी प्रोडक्ट तो स्पेशल था, भले भाई लेडीज के भी प्रोडक्ट आदमी में काम कर गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कल किसी को पेट दर्द हो तो वुमन कैंपेन किसी आदमी को पिला देना। लेकिन हाफ नॉलेज इज पाइदन, सीखना बहुत जरूरी होता है, सही है। तो ऐसा नहीं करना है, सही प्रोडक्ट लोगों तक देना है तो हमको प्रोडक्ट की नॉलेज लेना चाहिए। ये आपको सीखिए, हमारी कंपनी का बहुत सारे ट्रेनिंग्स होता है, डिजिटली भी होता है, एवरी डे होता है ना, उसको आप सीखिए दोस्तों। उसके बाद आता है लर्निंग्स के अंदर ऑनलाइन ऑर्डर और परचेस। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग अभी तक ऑनलाइन में ऑर्डर डालना नहीं जानते। इंडिया शॉपी के अंदर सिंपल है ना, इंडिया शॉपी आप जाओगे, पहले अपनी आईडी डालोगे, अपनी आईडी क्रिएट करोगे, वहां पे आप अपनी गाँव मतलब जहां पे भी आप ऑर्डर डाल सकते हो वो भेजा जा सकता है ऑनलाइन। जैसे अमेजन कुरियर जाता है वैसे हमारा भी कुरियर जाता है, लेकिन मिनिमम 2000 रुपए का अगर ऊपर रहेगा तो क्या होता है वो फ्री में जाता है, नहीं है तो आपको चार्जेबल है 2000 के अंदर रहे। तो वो कैसे करना है, इंडिया शॉपी क्या ऐप में जाके, इंडिया शॉपी का अपना ऐप है या इंडिया शॉपी में साइट में जाके कैसे करना, वो आपको पता होना चाहिए। और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट 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 आईएमपी 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 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल मार्केटिंग। ये फ्यूचर है, अभी शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग, मैं परसों एक इंटरव्यू का देख रहा था, एक 22 साल का लड़का मिलियनर है, मर्सिडीज मेंटेन कर रहा है, नेटवर्क मार्केटर, 22 साल के एज आदमी मर्सिडीज मेंटेन कर रहा है। आज से 10 लाख का इनकम है 22 साल के एज में, सोचो। उसके बाप ने पप्पा 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 जितना मिलकर कमाए ना वो महीने में कमा रहे हैं, इतना ज्यादा इनकम आज कर रहा है वो, कि इतना पैसा कमा रहा है 22 साल के एज में। और उसने जितने भी लोग की मैन पावर क्रिएट किया ना, वो स्ट्रेंजर से किया, फेसबुक के माध्यम से स्ट्रेंजर से टीम बना, और लड़का है पूरा एकदम यंग है। मतलब बोलता ना कि 17 से 18 साल का कुछ एज में उसने चालू किया था, 18 साल के एज में 4 साल के अंदर वो मिलियनर बन गया, जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और जस्ट बिकॉज ऑफ लर्निंग एक्शन रिजल्ट सेल्फ डेवलपमेंट एंड एक्सपीरियंस। टीम बनाया उसने, सिंपल है, डिजिटल मार्केट के थ्रू। और ये बहुत चलने वाला आने वाले दिन में इंडिया में, और चालू हो भी चुका है ऑलरेडी, कोरोना ने तो सबको बता ही दिया। और सबसे पहले हमारा टीम भी बोल रहे थे भाई डिजिटल में जाना है, इंडिया डिजिटल, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और हो चुका है। कोरोना आने के बाद तो आज का बच्चा बच्चा भी ऑनलाइन में पढ़ रहा है, और ये आने वाले दिन में यही चलने वाला है, याद रखना। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सीख जाओ, कैसे डिजिटली हम डेवलप करें। फेसबुक में जाके तुम अपनी, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं सबको चिल्लाता रहता हूँ, चलो कुछ प्रोग्राम रहे हो तो ठीक है, हमेशा तुम्हारा फोटो आप, मेरे को हक नहीं बोलने का, फिर भी तुम अपनी फेसबुक जो तुमको मिला है, स्टेटस जो तुमको मिला है, वो एज ए तुम्हारा बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज करो, बहुत पैसा कमाया जाएगा तुम। अपनी पर्सनल पिक्चर बार बार अपडेट करके कुछ नहीं मिलने वाला, खाली लाइक मिलेगा। और लाइक मिलके क्या करेगा, तुमको लाइक तुम्हारा वाइफ कर रही है, या हस्बैंड कर रहा है, या बॉयफ्रेंड करेगा, गर्लफ्रेंड कर रहा है, बस हो गया, बेटा कर रहे हैं, माँ कर, और क्या कर रहा है, किसको लाइक करके थोड़ी तुमको $1 आने वाला, एक लाइक के ऊपर कुछ नहीं आने वाला है दोस्त। सिंपल है, आने वाले दिन में इसको मिस यूज होगा, याद रखना। अपनी फोटोस अगर अभी रिसेंटली में मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी बताया आपको, बैंगलोर के अंदर एक मिस यूज हुआ। एक आदमी
मतलब एक पढ़ा लिखा बंदा सुसाइड कर लिया मिस यूज करके, उसकी फोटो एक लड़की के साथ में अटैच किया गया और वो इमेज बनाया गया और उसको भेजा गया, देख तुम ये लड़की के साथ में गलत काम करते हो, पकड़ गए हो, तुम करोड़ों रुपए लाखों रुपए दे दो। और उसने अपनी पूरी सेविंग तोड़ के पैसा दिया 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 दिया, आखिर में नहीं दे पाए तो सुसाइड कर ले। इंजीनियर था, ये पढ़ा लिखा था, बैंगलोर के अंदर रियल था, एक बैंगलोर बिजनेसमैन का भी हुआ ऐसा। और वो राजस्थान से बिलोंग करते थे जो पकड़े गए बाद में वो लोग। तो ऐसा बहुत सारा, तो छोड़ दो मैं इसमें बात नहीं करूंगा। तुमको डिजिटल मार्केटिंग सीखना होगा फेसबुक के अंदर, वो सारा चीज वो हम अगली बार बात करेंगे डिटेल में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इमेज एंड वीडियो क्रिएशंस। कुछ इमेज बनाओ, कुछ वीडियो क्रिएट के बारे में सोचो। पिक्सार्ट करके आता है एक एप्लीकेशन, उसमें इमेज बनाना, ये सारा चीज आपको सीखना चाहिए। आई थिंक कुछ सिखा के करना चाहिए, है ना। वीडियो क्रिएशंस, वीडियो बनाना आना चाहिए। आज देखो मैं एज 12th फेल हूँ, 12वीं फेल हूँ दोस्त, लेकिन आज सारा चीज देखना, मेरा यूट्यूब चैनल में जाओ, आप टाइप करो नागेंद्र पुजारी, एक एक ऐसे ऐसे वीडियो बनाया हूँ, ये बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे उसके सामने। यानी कि इतना जबरदस्त, मेरा पास कोई कोरल ड्राइव नहीं, कुछ नहीं है, मैं मेरी मोबाइल से वीडियोस बनाया हूँ। मैं अपने आप को शाबाशी नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई मैं कर रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं करेगा यार। तुम सीख जा, सीखेगा तो सब कुछ कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर लोग चांद तक पहुंच गए हैं, चांद में लोग जमीन खरीद रहा है, तुम यार ताना में एक प्लाट नहीं ले पाएगा क्या यार? इतना तो तुम कर सकता है ना। और लोग चांद तक जमीन ले रहा है, तुम अपने गांव में जमीन नहीं ले पाएगा? कर सकता है यार, लेकिन उसके लिए तुमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा चीजें जो लर्निंग का मैं आपको बताया, इसमें ध्यान रखना, लर्निंग की चीजें जो मैं अभी आपको बताया। और भी कुछ बातें हैं जो अभी मैं आपको ये थोड़ा सा बेसिक वाला फंडा बताया। जैसे रैंक में आओगे, अब मैं जब टीसी का साथ में बैठूंगा तो कुछ और बातें करूंगा, लेकिन ये आप लोगों के लिए बेसिक चीजें हैं जो बहुत जरूरी है आपको मैन पावर क्रिएट करने के लिए, जो अभी मैंने बताया। कुछ चीजें और रहेगा तो आपको डीटीसी एसटीसी आरटीसी ऐड करेंगे। लर्निंग के बाद आता है, देखो और एक चीज है जो ट्रेनिंग, ये सारा चीज अभी मान के चलिए कि जो भी चीजें मैंने आपको बताया डिजिटल सारा चीजें, कहाँ पे आपको मिलेगा लर्निंग, ये कहाँ सीखने को मिलेगा? ट्रेनिंग्स के अंदर। जैसे आज मेरी अभी ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि नहीं, आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ऐसी बहुत सारे ट्रेनिंग होती है आपका लीडर से, या बेसिक ट्रेनिंग, बहुत सारे ऐसी चीजें जैसा आरटी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलो अभी तो कोरोना है, अभी फिलहाल बंद है, लेकिन एक रात 2 दिन का या 2 दिन 2 रात का प्रोग्राम होता है 4 स्टार 3 स्टार होटल के अंदर। वहां पे आपको सीखने को मिलेगा। डीटीपी डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना, बेसिक ट्रेनिंग जैसा वगैरह होता है, वहां पे आपको सीखने को मिले। E1 एंड एनिमेंट्स एंड ऑन एंड ऑन का ट्रेनिंग, यानी कि प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होता है, श्वेता मैडम देती है। उसके बाद एलडीपी होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो टीसी बनने के बाद जो होता है 5 स्टार होटल के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर होता है, जो लास्ट टाइम मध्य प्रदेश में हुआ था, सही है ना। एक बहुत ही जबरदस्त, जहाँ पे बहुत सारा टीसी रहेंगे। देन उसके बाद फंक्शंस होता है, अभी बहुत सारे लीडर्स अभी डिजिटली भी फंक्शंस कर रहा है, तो यहीं से सब आपको क्या मिलेगा? सीखने को मिलेगा। और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन चीज है कि आपके एसटीसी डीटीसी आरटीसी लीडर गुरुकुल चला रहे हैं अभी डिजिटल में भी, सुबह उठ के। तो गुरुकुल में बहुत सारे लोग उठ नहीं पाते। भाई तो जल्दी उठ नहीं पाएगा तो जल्दी पैसा क्यों कमाने के बारे में सोच रहा है? तो 60 साल के बाद कमा लेना, या स्वर्ग में जाने के बाद आदमी कमा लेते हैं कि नहीं। तो भाई समझा कर यार, तुझे ज्यादा जल्दी पैसा कमाने तो जल्दी उठना भी पड़ेगा। बहुत से लोगों को बोलते ना लिंक व्हाट्सएप में आता है, लेकिन वो अंदर नहीं आते, यानी कि सोते रहते। भाई देखना भाई, तू सोता रहेगा ना तो पैसा नहीं कमा पाएगा, तू सोने में निकल जा, तू कुंभकर्ण बन जा, है ना। तुझे कुछ बड़ा करना है तो जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ यार, यहाँ पे जितना भी लोग मुझे देख रहे हो बहुत अच्छे लोग हैं, आपने नहीं करते होंगे, बाहर के लोगों को बता रहे हो जो मीटिंग अभी अटेंड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और मैं जानता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। गुरुकुल अटेंड करो, गुरुकुल में बहुत सीखने को मिलेगा भाई। हम सब बने, देखो मैं नरीमन पॉइंट में जब इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री में काम करता, मैं रहता था नरीमन पॉइंट में चर्च गेट में, है ना। और गुरुकुल होता था घाटकोपर, वो बट क्या बोलते हैं उसको, घाटकोपर बटवाड़ी में, मेरे अपलाइन बटवाड़ी में रहता था, है ना। 7:30 बजे आना चाहिए, 7:30 बजे आके अपलाइन को उठाना पड़ता है, यानी कि उनका हमेशा ये रहता है कि भाई तू 7:30 बजे आएगा, मुझे मैं सोया रहूंगा, तू उठाएगा, फिर उसके तू बैठेगा, मेरे को 15 मिनट लगेगा, फ्रेश होएगा और चाय पी के तेरे साथ में गुरुकुल लेगा। और सच में बताता हूँ, हम और हमारे 10-15 लोग जाके सुबह उठते थे, बेल मारते थे, और वो उठते ही नहीं थे, 10-15 मिनट ऐसा हमको बाहर ही खड़ा रहते थे। फिर वो मुश्किल से वो दरवाजे खोलते थे, फिर बोलते थे बैठो, फिर अपना वही लुंगी लुंगी मिंगी लटा के नहा धो के मस्त फ्रेश होके आके बैठते थे, फिर क्या सिखाते थे। यानी कि हम आते थे उधर से इधर। अभी तुम्हारे घर में तुम्हारी मोबाइल में लिंक आ रहा है और तुम इतना आदमी आलसी बन गया कि भाई तुझे आलसी भी बनना है और पैसे भी कमाना है, नहीं होगा भाई, निकल जाता, है ना। तुमको पैसा कमाना है तो जूम में गुरुकुल में जुड़ जाओ, सीखो, समझ आ रहा है। उसके बाद वर्कशॉप भी होता है, हम सिखाते भी है कैसे प्लान देना वगैरह, वो भी वहाँ पे सब, ये सब चीजें में आपका आपका क्या होगा, नॉलेज यानी क्या होगा, ये सारा चीजों से आपका क्या हो जाए, लर्निंग डेवलपमेंट हो जाएगी। लर्निंग से आपका फिर एक्शन हो जाएगा, सीखोगे तो काम करोगे, काम करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट से आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा और आपको क्या आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। और उसके बाद आती है बारी एक्शंस, क्या आएगा, एक्शन।
क्या है? एक्शन। यानी कि मैंने हमेशा बोलता रहा, मैं हमेशा बोलता रहा कि भाई तू सीखता है ये इंपॉर्टेंट है, तुम सीख रहे हो ये बहुत ही मायने रखता है, और उससे कई गुना ज्यादा मायने रखते हैं सीखने के बाद तुम कितना कर रहे हो। तुम सब कुछ सीखने के बाद फिर से जाकर वही करोगे, यानी कि रात में जो तुमने बाउडी देखा है ना, उसको दिन में जाके गिरोगे, कोई मतलब ही नहीं। तुमने इतना रात को देखा है, रात को बाउडी दिखा है तुमको, और दिन में जाके गिर रहे हो। तो सिंपल सी वजह सीखा वो मतलब ही नहीं है। वो बोलते ना पत्थर में पानी डालोगे तो ऊपर थोड़ी रुकेगा, सीधे नीचे चले जाएगा जमीन में। उसी तरह हो जाएगा भाई, वो मत करना। सीखने के बाद एक्शन बहुत जरूरी होता है। अब एक्शन को लेकर है ना, मैं आज पूरी बात नहीं करूंगा, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ कि इसके बारे में टू बी कंटिन्यू मैं अगला मीटिंग्स में करूंगा। जैसे कि एक्शन में डिजिटल एंड फिजिकल, ओके। आपको क्या होना चाहिए? डिजिटली फिजिकली दोनों एक्शन लेने होगा। बहुत सारे बोले सर अभी लॉकडाउन है, अब कहाँ से लोगों को मिलेंगे, कहाँ लोग मिलेगा, कोरोना से लोग ये कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बता भाई, जब से कोरोना हो गया सभी ई कॉमर्स, सभी आयुर्वेदिक कंपनी 10 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, और तू ई कॉमर्स और आयुर्वेदिक कंपनी में तू है। अब मुझे एक बात बता, इतने लोग 10 गुना बिजनेस कर रहा है, तुमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है यार, नहीं कर सकते? अभी फिजिकली हम नहीं कर पा रहे तो डिजिटली कर ले, डिजिटली कर ले, क्या प्रॉब्लम है? आज मेरे बहुत सारे डीटीसी, अभी देखो मैं सूरज का एग्जांपल दे, योगेश सारवे, ये दोनों, अशोक डापले जो आरटीसी लीडर है, ये सब फील्ड में आज वो पनवेल गए थे, हमारे आरटीसी लीडर अशोक डापले। अपना विकास गुप्ता आज क्या आता है, पनवेल में था, और अपने योगेश सारवे पनवेल गए थे, है ना। और उसके बाद हमारी सूरज तो कहीं और फील्ड वर्क के लिए गया था, बस में था, मैं देखा उनको। तो ये लीडर्स लोग भी आज फील्ड में फिजिकली करने वाला कर रहे हैं। बोलता नहीं, कुछ लोग के लिए बहाना हो गया और कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं है। तो सिंपल है कि आपको डिजिटल और फिजिकली, अगर तुम फिजिकली नहीं कर पा रहे भाई, चलो गवर्नमेंट की नॉर्म्स को फॉलो करो, लेकिन डिजिटल तुम्हारे हाथ में मोबाइल तो है, मोबाइल में तो तुम काम कर सकता है, एक्शन लिया जा सकता है, तुम्हारे लोगों से तुम चर्चा किया जा सकता है, बात किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है? तो मुंबई जैसे शहर के अंदर है, आराम से डिजिटली प्रोग्राम कर सकता है। देखो लिस्ट प्रिपरेशन एंड अपडेट, मैं आपको ये सारा चीज अगला ट्रेनिंग्स के अंदर बताने वाला हूँ, बहुत जरूरी होता है। लिस्ट प्रिपरेशन, देखो लिस्ट बनाना और अपडेट करना बहुत जरूर। अपडेट, अपडेट मतलब जानते हो, तुमने 10 लोग की लिस्ट बनाया और पिछले 1 साल से तुम उसमें पूजा कर रहे हो, मेरा 10 लोग का लिस्ट है, 100 लोग का लिस्ट है। भाई तुम्हारा एक हर महीने में कम से कम 10 लोग ऐड होना चाहिए, यानी कि हर साल में कम से कम तुम्हारा और भी 120 लोग की लिस्ट नया बनना चाहिए, है ना। तो सिंपल अपडेट भी होना चाहिए, वो मैं बताने वाला हूँ। सिलेक्शन कम्युनिकेशन इन्विटेशन, सिलेक्शन कम्युनिकेशन इन्विटेशन, सिलेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा, इन्विटेशन होगा। आप लोगों को सेलेक्ट करोगे, उनसे बातचीत करोगे, उसके बाद इनविटेशन करेंगे। डिजिटल का बात करूंगा मैं अगली ट्रेनिंग में, आपको बताने वाला टाइम पे जुड़ेगा, और एक आदमी को 500 रुपए पे करना पड़ेगा, अकाउंट डिटेल दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग एंड फॉलो, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं सर क्या सर पैसे लेंगे क्या, फुकड़ में ही चाहिए सब कुछ आप लोगों को, है ना। कोई बात नहीं, चलो ब्लेसिंग दे देना, फुकड़ में दे दूंगा। क्लोजिंग एंड फॉलो बहुत जरूरी होता है डिजिटल के थ्रू, वो मैं आपको अगली ट्रेनिंग्स के अंदर बताऊंगा। बिजनेस काउंसलिंग जरूरी होता है, अगली ट्रेनिंग में बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्ट सेलिंग और मैन पावर के अंदर, मैन पावर क्रिएट करना है तो रिलेशनशिप मेंटेन, लोगों से रिलेशन कैसा मेंटेन करना। बहुत लोग होते हैं रिलेशन मेंटेन ही नहीं कर पाते। कुछ लोग कपड़े ऐसे पहनते हैं कि कोई उससे प्यार ही नहीं करता, यानी कि उससे मिलना नहीं चाहता। कुछ लोग बात ऐसे करते हैं कि उससे कोई मिलना ही नहीं चाहता। कुछ लोग फोन में हेलो ऐसे बोलते हैं, फोन उठा के हेलो ही ऐसे बोलते हैं, लगता है कि साल इसको फोन ही नहीं करना चाहिए था। बहुत जरूरी होता है रिलेशनशिप। मैं आपको 4 दिन कंटिन्यू ट्रेनिंग दे सकता हूँ रिलेशन मेंटेन के ऊपर। 4 दिन कंटिन्यू ट्रेनिंग, यानी रात को सोएंगे दिन भर ट्रेनिंग दे सकते। रिलेशनशिप में इतना बड़ा ट्रेनिंग है, इतनी सारी बातें हैं, वो मैं आपको फ्री में नहीं दूंगा भाई, उसको मैंने पैसा खर्चा किया है, समझ में आ रहा है। वो मैं आपको दूंगा थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन साथ में लगे रहना। रिलेशनशिप मेंटेन बहुत जरूरी होता है। हस्बैंड वाइफ को भी जिंदगी बिताना है तो रिलेशनशिप करना आना चाहिए। माँ बेटे को भी अच्छे से रहने तो रिलेशनशिप मेंटेन करना आना चाहिए। इवन बिजनेस के अंदर अगर आपको मैन पावर क्रिएट करना है, तो लोगों को कमाना है, रिलेशन कैसे बनाना है ना, वो आपको मालूम होना जरूरी है, जो मैं आपको अगले ट्रेनिंग में सिखाऊंगा दोस्तों। और उसके बाद कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, आप अपने लोगों के साथ बात ही नहीं करते हो, छोड़ ही देते, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है पता है? कम्युनिकेशन मतलब आपसे बातचीत चालू रहना बहुत जरूरी होता है ना। आजकल व्हाट्सएप आने के बाद इवन बहुत लोग ऐसे होते हैं, अपनी मतलब ना खुद की माँ और खुद की बेटे के बर्थडे रहेगा तो व्हाट्सअप करते हैं। सोचो इतना हद तक पहुंच गए हम लोग, यानी कि अपने घर में किसी का बर्थडे है तो सिर्फ व्हाट्सएप में हैप्पी बर्थडे भेजते हैं, हम कॉल भी नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अगले हफ्ते में अगली एपिसोड में जरूर बताऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर मैं ये सारा चीज आपको क्या करने वाला हूँ,